जब डेटा स्ट्रक्चर्स सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं तो पेपर पर किसी भी टुपल कॉम्बिनेशन को ड्रा किया जा सकता है, लेकिन जब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स डीबीएमएस, फाइनेंशियल नेटवर्क, हेल्थ केयर सिस्टम या एरोस्पेस लॉजिस्टिक्स जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देते हैं तो आर्बिट्रेरी डेटा एंट्री अलाउ करने से कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स होते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बैंक बैलेंस लेटर्स की नेगेटिव स्ट्रिंग के रूप में रिकॉर्ड हो जाए, एक ऑर्फन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो किसी नॉन एग्जिस्टेंट बैंक अकाउंट की तरफ पॉइंट करता हो, या टू डिस्टिंक्ट कस्टमर्स बिल्कुल सेम प्राइमरी अकाउंट नंबर शेयर कर रहे हों। ऐसी कैओटिक स्टेट्स को प्रिवेंट करने के लिए रिलेशनल मॉडल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को इंप्लीमेंट करता है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लॉजिकल प्रेडिकेट्स और रूल्स होते हैं जो डेटाबेस स्कीमा के अंदर डिफाइंड होते हैं, जिन्हें डीबीएमएस हर राइट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन में स्ट्रिक्टली एनफोर्स करता है। ये ऑटोमेटेड अनबायपासेबल सिस्टम गार्डरेल्स की तरह काम करते हैं जो ये एश्योर करते हैं कि डेटाबेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करने की कोशिश करने वाला कोई भी ट्रांजैक्शन डेटा को एक वैलिड, मैथमेटिकली साउंड और बिजनेस कंप्लायंट कंडीशन में छोड़े। यह डायग्राम डेटाबेस इंटीग्रिटी चेकिंग प्रोसेस को समझाता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे इनकमिंग ट्रांजैक्शंस को डोमेन की, एंटिटी और रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अगेंस्ट वैलिडेट किया जाता है, इससे पहले कि उन्हें डिस्क पर कमिट किया जाए या फेलियर होने पर रोल बैक किया जाए। डेटाबेस लेवल पर डिक्लेरेटिव इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डेटाबेस को एक्सेस करने वाली हर एप्लीकेशन सर्विस के अंदर डिफेंसिव वैलिडेशन लॉजिक लिखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर किसी सिंगल माइक्रो सर्विस में कोई बग हो या कोई वैलिडेशन चेक छूट जाए तो करप्टेड डेटा तुरंत परसिस्टेंट स्टोरेज में लीक हो जाएगा। रिलेशनल इंजन्स डेटाबेस बाउंड्री पर रूल्स एनफोर्स करके इसे सॉल्व करते हैं, जिससे डेटा वैलिडिटी की गारंटी मिलती है, चाहे कितने भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस स्टोरेज इंजन को एक्सेस करें। प्रोडक्शन सिस्टम्स में रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, ये एक्सप्लोर करने के लिए आइए एक एंटरप्राइज सिनेरियो एस्टैब्लिश करते हैं। दी एजिस कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। सेक्शन ब्रेक। दी कमर्शियल बैंकिंग सिनेरियो। एजिस फाइनेंशियल एक कमर्शियल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है जो क्लाइंट प्रोफाइल्स, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स और इंट्रा बैंक वायर ट्रांसफर्स को मैनेज करता है। इसका ऑपरेशनल कोर 3 इंटरकनेक्टेड रिलेशंस पर रिलाई करता है: बैंक अंडरस्कोर कस्टमर, अकाउंट और वायर अंडरस्कोर ट्रांसफर। यहां हमारे 3 बैंकिंग रिलेशंस के लिए स्कीमा डेफिनेशंस दिए गए हैं। बैंक कस्टमर ओपन पैरेंथेसिस अंडरलाइंड कस्टमर आईडी टैक्स आईडी फुल नेम क्रेडिट स्कोर अकाउंट स्टेटस क्लोज पैरेंथेसिस। अकाउंट ओपन पैरेंथेसिस अंडरलाइंड अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी अकाउंट टाइप बैलेंस क्लोज पैरेंथेसिस। वायर ट्रांसफर ओपन पैरेंथेसिस अंडरलाइंड ट्रांसफर आईडी सोर्स अकाउंट डेस्टिनेशन अकाउंट अमाउंट टाइम स्टैम्प क्लोज पैरेंथेसिस। नीचे एक वैलिड कंसिस्टेंट रिलेशन इंस्टेंस स्नैपशॉट दिया गया है जो करेंटली एजिस डेटाबेस में मौजूद है। यह सैंपल डेटासेट एक बैंकिंग सिस्टम के लिए रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर को दिखाता है, जिसमें कस्टमर प्रोफाइल्स, अकाउंट डिटेल्स और वायर ट्रांसफर हिस्ट्री के लिए टेबल्स दिखाई गई हैं। इस सिस्टम में 4 फाउंडेशनल स्टैटिक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स बिजनेस ऑपरेशंस की रक्षा करते हैं: डोमेन कंस्ट्रेंट्स की कंस्ट्रेंट्स, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। चलिए हर कंस्ट्रेंट क्लास को डिटेल में एनालाइज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। डोमेन कंस्ट्रेंट्स स्ट्रक्चरल और वैल्यू रेंज रिस्ट्रिक्शंस। रिलेशनल स्कीमा के अंदर डिफाइंड हर एट्रीब्यूट एक स्पेसिफिक डोमेन ऑफ ए से बंधा होता है, जो उन सभी परमिसिबल एटॉमिक वैल्यूज के सेट को रिप्रेजेंट करता है जो एट्रीब्यूट ए ले सकता है। डेफिनेशन। डोमेन कंस्ट्रेंट। एक डोमेन कंस्ट्रेंट के लिए ये जरूरी है कि आर के रिलेशन इंस्टेंस आर में हर में मौजूद हर टुपल टी के लिए हर एट्रीब्यूट ए की वैल्यू स्ट्रिक्टली डिफाइंड डोमेन ऑफ ए से बिलोंग करने वाला एक एटॉमिक एलिमेंट होनी चाहिए। फॉर ऑल टी इन आर ऑफ आर टी ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ ए। डोमेन कंस्ट्रेंट्स 2 लेवल्स पर ऑपरेट करते हैं: टाइप इंटीग्रिटी और वैल्यू या रेंज इंटीग्रिटी। यह डायग्राम डेटाबेस एट्रीब्यूट वैलिडेशन के लिए यूज होने वाले डोमेन कंस्ट्रेंट्स की 3 सीक्वेंशियल लेयर्स को इलस्ट्रेट करता है, जो स्ट्रिक्ट डेटा टाइप एनफोर्समेंट से शुरू होकर नेगेटिव बैलेंसेज को रोकने वाले रेंज और बिजनेस लॉजिक चेक्स से होते हुए फाइनली प्रीडिफाइंड अलाउएबल अकाउंट टाइप बाउंड्रीज तक जाता है। डोमेन रिस्ट्रिक्शंस के टाइप्स डेटा टाइप और फॉर्मेट रूल्स वैल्यूज को स्पेसिफिक प्रिमिटिव टाइप्स तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे फिक्स्ड प्रिसिजन डेसिमल्स डेसिमल 15 टू फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स कैर 11 इंटीजर्स इंट या टाइम स्टैम्प्स रेंज और वैल्यू बाउंड्स चेक कंस्ट्रेंट्स न्यूमेरिक फील्ड्स पर
मैथमेटिकल इनइक्वलिटीज इम्पोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एनफोर्स करना कि कस्टमर क्रेडिट स्कोर 300 से 850 के बीच रहे। इन्यूमरेटेड डोमेन्स डिस्क्रीट टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लिसिट प्रीडिफाइंड सेट्स ऑफ अलाउड स्ट्रिंग टोकन्स तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट स्टेटस एक्टिव फ्रोजन क्लोज्ड के सेट का एक एलिमेंट है। नलेबिलिटी चेक्स नॉट नल ये डिसाइड करता है कि किसी एट्रीब्यूट को अनअसाइंड रहने की परमिशन है या कोई कंक्रीट वैल्यू होना स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है। डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेशन का वॉक थ्रू। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन सर्विस एक डेबिट ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है, लेकिन किसी अनहैंडल्ड कैलकुलेशन बग की वजह से एजिस फाइनेंशियल के डेटाबेस के अगेंस्ट फॉलोइंग ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। यह डेटाबेस ऑपरेशन नेगेटिव बैलेंस के साथ एक नया चेकिंग अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करता है, जो एक ऐसा सिनेरियो दिखाता है जो डेटाबेस बैलेंस कंस्ट्रेंट रूल को वायलेट करता है। डेटाबेस सिस्टम रिएक्शन इंजन डिस्क परसिस्टेंस से पहले ही ट्रांजैक्शन को इंटरसेप्ट कर लेता है। स्कीमा डेफिनेशन स्पेसिफाई करती है कि अकाउंट डॉट बैलेंस का एक एनफोर्स्ड प्रेडिकेट है। चेक बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.00। इवैल्यूएशन इंजन कंप्यूट करता है -450.00 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.00 इक्वल्स फॉल्स। ट्रांजैक्शन तुरंत डोमेन वायलेशन एक्सेप्शन के साथ अबॉर्ट हो जाता है। रो रिजेक्ट हो जाती है, जिससे ये इंश्योर होता है कि अकाउंट बैलेंस में कभी भी इलीगल नेगेटिव नंबर्स स्टोर न हों। सेक्शन ब्रेक 2 की कंस्ट्रेंट्स मैथमेटिकल यूनिकनेस गारंटीज। जैसा कि सब टॉपिक 2.3 में एस्टैब्लिश किया गया है, कैंडिडेट कीज ऐसे मिनिमल एट्रीब्यूट सेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो किसी रिलेशन के अंदर किसी भी टुपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में कैपेबल होती हैं। डेफिनेशन की कंस्ट्रेंट। एक ही कंस्ट्रेंट यह इंश्योर करता है कि कैपिटल आर के किसी भी वैलिड रिलेशन इंस्टेंस आर में दो अलग टुपल्स T1 और T2 किसी कैंडिडेट की के लिए सेम वैल्यूज शेयर न कर सकें। फॉर ऑल T1 T2 इन आर ऑफ कैपिटल आर, T1 नॉट इक्वल टू T2 इंप्लाइज T1 ऑफ के नॉट इक्वल टू T2 ऑफ के। की कंस्ट्रेंट्स प्राइमरी की और सभी अल्टरनेट कीज दोनों पर अप्लाई होते हैं। स्टैंडर्ड SQL डेटाबेस सिस्टम्स में यूनिक कीवर्ड्स का यूज करके एनफोर्स किए जाते हैं। यह डायग्राम डेटाबेस की कंस्ट्रेंट एनफोर्समेंट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाकर कि कैसे एक नए बैंक कस्टमर रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की कोशिश फेल हो जाती है, क्योंकि वह एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के साथ डुप्लीकेट टैक्स आइडेंटिफायर शेयर करता है, जिससे अल्टरनेट की यूनिकनेस कंस्ट्रेंट वायलेट होता है। स्कीमा डिक्लेरेशंस और इंस्टेंस स्टेट्स के बीच का डिफरेंस। एक डेटाबेस इंजीनियर के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कंस्ट्रेंट एक स्कीमा लेवल इन्वेरिएंट है, न कि करेंट टेबल रोज की सिर्फ एक टेम्परेरी कैरेक्टरिस्टिक। अगर किसी टेबल में करेंटली 4 डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम्स के साथ 4 रोज हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट नेम के पास की कंस्ट्रेंट है। कि कंस्ट्रेंट सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब रिलेशनल स्कीमा एक्सप्रेसिटली डिक्लेयर करता है कि रिलेशन की सभी फ्यूचर स्टेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज प्रोहिबिटेड हैं। कि कंस्ट्रेंट वायलेशन का वॉक थ्रू। इमेजिन करिए कि एक बैंक टेलर एक ऐसे क्लाइंट के लिए नया प्रोफाइल क्रिएट करता है जो सिस्टम में पहले से रजिस्टर्ड है। एप्लीकेशन फॉलोइंग कमांड इश्यू करने का अटेम्प्ट करता है। यह SQL स्टेटमेंट डेटाबेस टेबल में एक नया कस्टमर रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश को दिखाता है, जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के डुप्लीकेट अल्टरनेट की वजह से हुए कंस्ट्रेंट वायलेशन को इलस्ट्रेट करता है। डेटाबेस सिस्टम रिएक्शन। स्टोरेज इंजन टैक्स आईडी कैंडिडेट की के लिए बने सेकेंडरी बी ट्री इंडेक्स को चेक करता है। इंडेक्स रिपोर्ट करता है कि 999220002 पहले से ही देवराज पटेल कस्ट 102 को असाइंड है। इंजन एक यूनिक की कंस्ट्रेंट वायलेशन थ्रो करता है। राइट ऑपरेशन ब्लॉक हो जाता है, जिससे बैंकिंग नेटवर्क में डुप्लीकेट कस्टमर आइडेंटिटीज प्रिवेंट होती हैं। सेक्शन ब्रेक 3 एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। गार्डिंग प्राइमरी की इन्वेरिएंट्स। किसी रिलेशन की प्राइमरी की हर स्टोर्ड ट्यूपल के लिए एब्सोल्यूट आइडेंटिटी एंकर के रूप में सर्व करती है। अगर प्राइमरी की में मिसिंग या अननोन वैल्यूज शामिल होती हैं, तो रिलेशनल इंजन डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड रिट्रीवल की गारंटी नहीं दे पाएगा और न ही फॉरेन की नेटवर्क में लॉजिकल लिंक्स मेंटेन कर पाएगा। डेफिनेशन एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रिलेशन की प्राइमरी की पीके का कोई भी पार्ट बनने वाला कोई भी एट्रीब्यूट नल वैल्यू नहीं ले सकता। फॉर ऑल टी इन आर ऑफ कैपिटल आर, फॉर ऑल ए इन पीके ऑफ कैपिटल आर, टी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नल। अगर कोई प्राइमरी की कंपोजिट है, यानी इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स A1, A2 थ्रू ए के शामिल हैं, तो एंटिटी इंटीग्रिटी रूल मैंडेट करता है कि कंस्टिट्यूएंट एट्रीब्यूट्स में से कोई भी नल नहीं होना चाहिए।
भले ही कंपोजिट की के 6 में से 5 एट्रीब्यूट्स वैलिड इंटीजर्स हों, की के अंदर एक सिंगल नल भी एंटिटी इंटीग्रिटी को ब्रेक कर देता है। यह डायग्राम कंपोजिट प्राइमरी कीज का यूज करके रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन में एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह 2 सैंपल रिकॉर्ड्स को कंपेयर करके दिखाता है कि कंप्लीट की एट्रीब्यूट्स वाली एंट्री वैलिड होती है, जबकि अपनी मल्टी कॉलम प्राइमरी की का कोई भी पार्ट मिस करने वाली एंट्री एंटिटी इंटीग्रिटी वैलिडेशन में फेल हो जाती है। वाई नल डिस्ट्रॉयस रिलेशनल आइडेंटिटी। फॉर्मल डेटाबेस थ्योरी में नल का मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग या न्यूमेरिक जीरो नहीं होता है। नल एक अननोन, एब्सेंट या इनएप्लीकेबल वैल्यू को सिग्निफाई करता है। अगर सिस्टम 2 टपल्स को नल प्राइमरी कीज रखने की परमिशन दे तो 3 वैल्यूड एसक्यूएल लॉजिक के अंडर T1 पीके इक्वल्स T2 पीके को इवैल्यूएट करने ट्रू या फॉल्स के बजाय अननोन मिलता है। डेटाबेस इंजन ये रिलायबली डिटरमाइन नहीं कर सकता कि T1 और T सेम एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या अलग एंटिटीज को। रो लेवल एड्रेसिंग और B प्लस ट्रीज जैसे इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो जाते हैं क्योंकि नल्स को स्टैंडर्ड डिटर्मिनिस्टिक सर्च पाथ्स में नहीं रखा जा सकता। एंटिटी इंटीग्रिटी वायलेशन का वॉक थ्रू। एक बैच माइग्रेशन स्क्रिप्ट के बारे में सोचिए जो लेगेसी फाइल से अकाउंट रिकॉर्ड्स इंपोर्ट कर रही है। इनपुट फाइल की एक लाइन में प्राइमरी आइडेंटिफायर फील्ड में डेटा मिसिंग है। यह डेटाबेस क्वेरी मिसिंग प्राइमरी की वैल्यू के साथ एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश को डिमॉन्स्ट्रेट करती है और इलस्ट्रेट करती है कि नल वैल्यूज प्रोवाइड किए जाने पर रिलेशनल डेटाबेसेस प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स को कैसे एनफोर्स करते हैं। डेटाबेस सिस्टम रिएक्शन। एसक्यूएल कंपाइलर टारगेट कॉलम अकाउंट नंबर को इंस्पेक्ट करता है और इसका स्टेटस प्राइमरी की के रूप में नोट करता है। क्वेरी एग्जीक्यूटर को प्राइमरी की पोजीशन में नल टोकन मिलता है। ऑपरेशन तुरंत एंटिटी इंटीग्रिटी वायलेशन प्राइमरी की नल नहीं हो सकती के साथ हॉल्ट हो जाता है। फिजिकल डेटाबेस पेजेस को टच करने से पहले ही ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक 4। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इंटर रिलेशन पॉइंटर्स को प्रिजर्व करना। जहां एंटिटी इंटीग्रिटी एक सिंगल रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी की गारंटी देती है, वहीं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कनेक्टेड रिलेशंस के बीच लॉजिकल कोहेरेंस की गारंटी देती है। जैसा कि सब टॉपिक 2.3 में डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, फॉरेन कीज चाइल्ड टेबल्स और पेरेंट टेबल्स के बीच रिलेशनल लिंकेजेस एस्टेब्लिश करती हैं। एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये एश्योर करता है कि ये रेफरेंसेस हमेशा वैलिड एग्जिस्टिंग पेरेंट एंटिटीज की तरफ ही पॉइंट करें। डेफिनेशन। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। मान लीजिए एफ के एक फॉरेन की सेट है चाइल्ड रिलेशन R1 में जो पेरेंट रिलेशन R2 क्योंकि प्राइमरी की पीके को रेफरेंस करता है। R1 के R में मौजूद हर टुपल T1 के लिए एफ के पर फॉरेन की वैल्यू T1 को 2 कंडीशंस में से एक को सेटिस्फाई करना होगा। एफ के पर T1 R2 के R में मौजूद एक एग्जिस्टिंग टुपल T2 के पीके पर मौजूद प्राइमरी की वैल्यू T2 से मैच करती है या एफ के पर T1 पूरी तरह से नल है, बशर्ते बिजनेस डोमेन अनलिंक्ड एट्रीब्यूट्स की परमिशन देता हो। मैथमेटिकली R1 के R में मौजूद सभी T1 के लिए R2 के R में एक ऐसा T2 एग्जिस्ट करता है जिससे F के पर T1 P के पर T2 के इक्वल होता है या F के पर T1 नल के इक्वल होता है। यह डायग्राम एक पेरेंट अकाउंट टेबल और चाइल्ड ट्रांसफर टेबल के बीच वैलिड और इनवैलिड फॉरेन की रिलेशनशिप्स को कंपेयर करके डेटाबेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझाता है। यह डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एग्जिस्टिंग प्राइमरी की रिकॉर्ड्स को रेफर करने वाले ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट हो जाते हैं, जबकि नॉन एग्जिस्टिंग अकाउंट्स को रेफर करने की कोशिश करने पर फैंटम पॉइंटर्स बनते हैं और रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायोलेशन का वॉक थ्रू। इमेजिन कीजिए कि एक फ्रॉडलेंट या बगी सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट एक ऐसे नॉन एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट ACC 99999 को पॉइंट करते हुए वायर ट्रांसफर रजिस्टर करने की कोशिश करती है। यह डेटाबेस कमांड एक ऐसे मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन की कोशिश को दिखाता है जो एक मिसिंग अकाउंट को रेफर करता है, यह इलस्ट्रेट करते हुए कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को एनफोर्स करते हैं। डेटाबेस सिस्टम रिएक्शन। DBMS डेस्टिनेशन अकाउंट को अकाउंट नंबर को रेफरेंस करने वाली फॉरेन की के रूप में आइडेंटिफाई करता है। इंजन की ACC 9999 के लिए पेरेंट अकाउंट टेबल पर एक इंटरनल इंडेक्स लुकअप परफॉर्म करता है कि सर्च नॉट फाउंड रिटर्न करती है। ट्रांजैक्शन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायोलेशन। फॉरेन की कंस्ट्रेंट फील्ड के साथ एबॉर्ट हो जाता है। यह डेटाबेस को एक ऑर्फन रिकॉर्ड यानी लॉजिकल वैक्यूम में पॉइंट करने वाले चाइल्ड टुपल को स्टोर करने से रोकता है जो फाइनेंशियल ऑडिटिंग और लेजर रिपोर्ट्स को परमानेंटली करप्ट कर देगा।
सेक्शन ब्रेक 5 फॉरेन की एक्शन रूल्स हैंडलिंग पेरेंट अपडेट्स एंड डिलीशंस। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी गारंटी देती है कि चाइल्ड पॉइंटर्स को वैलिड पेरेंट कीज से मैच होना ही चाहिए। लेकिन तब क्या होता है जब कोई एप्लीकेशन किसी ऐसे पेरेंट रो को डिलीट करने या पेरेंट प्राइमरी की को अपडेट करने की कोशिश करती है जो करेंटली थाउजेंड्स ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा रेफरेंस की जा रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर कस्टमर एलेनोर वेंस कस्ट 101 अपना अकाउंट क्लोज करती है तो अकाउंट और वायर ट्रांसफर टेबल्स के अंदर मौजूद उसके एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड्स का क्या होना चाहिए। रिलेशनल इंजन्स डेटाबेस आर्किटेक्ट्स को ऑन डिलीट और ऑन अपडेट ट्रिगर्स के लिए एक्सप्लिसिट रेफरेंशियल एक्शन रूल्स कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देते हैं। यह डायग्राम पेरेंट रिकॉर्ड को रिमूव करने की कोशिश करते समय फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स के लिए डेटाबेस रेफरेंशियल डिलीशन स्ट्रेटेजीज को इलस्ट्रेट करता है। ये 3 अलग बिहेवियर्स को डिटेल में बताता है। अगर रिलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो डिलीशन को अबॉर्ट करना, पेरेंट के साथ ही उससे जुड़े चाइल्ड रिकॉर्ड्स को ऑटोमेटिकली डिलीट करना और उनके फॉरेन की रेफरेंस को नल सेट करके चाइल्ड रिकॉर्ड्स को अनलिंक करना। द 4 रेफरेंशियल एक्शंस, रिस्ट्रिक्ट या नो एक्शन, द डिफेंसिव गार्ड। ये रिलेशनल सिस्टम्स में स्टैंडर्ड डिफॉल्ट बिहेवियर है। इंजन पेरेंट डिलीशन या अपडेट को ब्लॉक और रिजेक्ट कर देता है अगर कोई भी चाइल्ड रिकॉर्ड उस पेरेंट की को रेफरेंस करता है। बिहेवियर डिलीट फ्रॉम बैंक कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्ट 101 की कोशिश एरर के साथ फेल हो जाती है क्योंकि अकाउंट में रोज कस्ट 101 पर डिपेंड करती हैं। यूजर केस हाई सिक्योरिटी एनवायरमेंट्स जहां डेटा कभी भी इम्प्लिसिटली या एक्सीडेंटली डिलीट नहीं होना चाहिए। 2 कैस्केड द ऑटोमेटेड प्रोपेगेशन। जब एक पेरेंट टुपल डिलीट होता है या उसकी प्राइमरी की अपडेट होती है तो इंजन ऑटोमेटिकली ऑपरेशन को सभी रिफरेंसिंग चाइल्ड टुपल्स में प्रोपेगेट कर देता है। बिहेवियर अगर कस्ट 101 को बैंक कस्टमर से डिलीट किया जाता है तो इंजन ऑटोमेटिकली अकाउंट टेबल से कस्ट 101 से जुड़े सभी अकाउंट्स को उनके नेस्टेड वायर ट्रांसफर्स के साथ डिलीट कर देता है। यूज केस पेरेंट चाइल्ड कंपोजिशन रिलेशनशिप्स जहां चाइल्ड एंटिटीज का अपने पेरेंट के बिना कोई इंडिपेंडेंट रियल वर्ल्ड एक्सिस्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, पेरेंट इनवॉइस हेडर से बिलोंग करने वाले इनवॉइस लाइन आइटम्स। 3 सेट नल डिकupling ऑपरेशन। जब एक पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट या मॉडिफाई होता है तो सभी रिफरेंसिंग चाइल्ड टुपल्स में फॉरेन की एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली नल पर अपडेट हो जाते हैं। बिहेवियर कस्ट 101 को डिलीट करने से रोज ACC 8001 और ACC 8002 में कस्टमर आईडी फील्ड नल सेट हो जाता है। अकाउंट रोज बनी रहती हैं लेकिन वे अनऑन्ड या अनलिंक्ड अकाउंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। कंस्ट्रेंट रिक्वायरमेंट ये एक्शन केवल तभी वैलिड है जब चाइल्ड टेबल में फॉरेन की कॉलम नल वैल्यूज को अलाउ करता है, यानी उसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं है। यूज केस हिस्टोरिकल ट्रैकिंग सिस्टम्स जहां एनालिटिकल ट्रांजैक्शंस को प्रिजर्व किया जाना चाहिए भले ही कस्टमर प्रोफाइल को हटा दिया गया हो। सेट डिफॉल्ट द फॉलबैक असाइनमेंट। जब एक पेरेंट रो को रिमूव किया जाता है तो इंजन डिपेंडेंट चाइल्ड रिकॉर्ड्स में फॉरेन की वैल्यूज को एक प्री डिफाइंड सिस्टम डिफॉल्ट वैल्यू पर सेट कर देता है, जैसे अनॉन्ड अकाउंट्स को एक इंटरनल बैंक सिस्टम अकाउंट कस्ट 0000 पर फिर से असाइन करना। रेफरेंशियल एक्शन डिसीजन मैट्रिक्स यह टेबल पेरेंट डिलीशन पर 4 डेटाबेस एक्शन रूल्स के लिए सिस्टम बिहेवियर, डेटा प्रिजर्वेशन स्ट्रेटेजीज और आइडियल यूज केसेस को आउटलाइन करती है। रेस्ट्रिक्ट रूल डिलीशन को अबॉर्ट कर देता है और एक एरर थ्रो करता है जिससे एक्सीडेंटल डेटा लॉस से मैक्सिमम सेफ्टी मिलती है, जो इसे कोर फाइनेंशियल अकाउंट्स और रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स के लिए बेस्ट सूटेड बनाता है। कैस्केड रूल ऑर्फन चाइल्ड डेटा का कंप्लीट पर्ज करने के लिए चाइल्ड रोज को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, जो शॉपिंग कार्ट्स, टेम्परेरी सेशन लॉक्स और नेस्टेड लाइन आइटम्स के लिए आइडियल है। सेट नल रूल चाइल्ड फॉरेन की को नल में अपडेट करता है, जिससे लिंक्स ब्रेक करते हुए मैट्रिक्स रखे जा सकते हैं और पार्शियल एनोनिमाइजेशन मिलता है, जो एनालिटिकल इवेंट ट्रैकिंग और यूजर फीडबैक मैट्रिक्स के लिए परफेक्टली सूटेड है। लास्टली, सेट डिफॉल्ट रूल फॉलबैक ऑनरशिप के लिए चाइल्ड फॉरेन की को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है, जिससे रिकॉर्ड्स सिस्टम होस्ट को रीअसाइन हो जाते हैं, जो अनअसाइंड टास्क क्यूजर और सिस्टमिक फॉलबैक अकाउंट्स के लिए बेस्ट काम करता है। सेक्शन ब्रेक रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लेगेसी फाइल सिस्टम एनोमलीज को कैसे एलिमिनेट करते हैं। चैप्टर 1 सब टॉपिक 1.2 में हमने अर्ली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स की सीवियर स्ट्रक्चरल कमियों यानी इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज और मॉडिफिकेशन या अपडेट एनोमलीज को एक्सप्लोर किया था। यह पीछे मुड़कर देखने लायक है कि डिक्लेरेटिव डेटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन हिस्टोरिकल वल्नरेबिलिटीज को परमानेंटली कैसे खत्म करते हैं। यह कंपैरिजन टेबल इलस्ट्रेट करती है
कि कैसे रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स नॉर्मलाइज्ड स्कीमाज, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स जैसे डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अनोमलीज, स्पेसिफिकली इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन फेलियर्स को सॉल्व करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट को प्रोसीजरल एप्लीकेशन स्क्रिप्ट से हटाकर डिक्लेरेटिव स्कीमा कंस्ट्रेंट्स में शिफ्ट करके रिलेशनल मॉडल ये गारंटी देता है कि डेटा कंसिस्टेंसी बाय डिफॉल्ट प्रिजर्व्ड रहती है। सेक्शन ब्रेक, टेक्निकल समरी ऑफ स्टैटिक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। चलिए रिलेशनल इंजन्स द्वारा एनफोर्स किए जाने वाले 4 कोर कंस्ट्रेंट्स को समराइज करते हैं। यह डायग्राम रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स में 4 स्टैटिक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को आउटलाइन करता है और डिटेल में बताता है कि कैसे डोमेन की एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स डेटा टाइप्स, रो यूनिकनेस, मैंडेटरी प्राइमरी कीज और वैलिड क्रॉस टेबल रिलेशनशिप्स को एनफोर्स करते हैं। सेक्शन ब्रेक, स्ट्रक्चरल स्कीमा वैलिडेशन और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के पूरी तरह एस्टैब्लिश होने के साथ हम गारंटी दे सकते हैं कि हमारी रिलेशनल टेबल्स में क्लीन, कंसिस्टेंट और मैथमेटिकली वैलिड डेटा इंस्टेंसेस शामिल हैं। अब हम यह एग्जामिन करने के लिए रेडी हैं कि एप्लीकेशंस इस डेटा को कैसे रिट्रीव और ट्रांसफॉर्म करती हैं। अगले सेक्शन 2.5 रिलेशनल अलजेब्रा फंडामेंटल्स सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम स्टैटिक डेटाबेस डेफिनेशन से प्रोसीजरल क्वेरी इवैल्यूएशन की तरफ शिफ्ट होंगे और उन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो डेटाबेस इंजन्स और एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन का फॉर्मल फाउंडेशन बनाते हैं।